हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद जितेंद्र सिंह जीतू सर में। चिल्ड्रन, आज हम क्लास 12th की सेकेंड पोइम ट्री ब्यूटी का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनोगे। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, इट इज़ अ पोएम that is written by Thomas Carreau. In this poem, the poet has divided beauty into two parts. First, physical beauty, and second, spiritual beauty. तो बच्चों, फिजिकल ब्यूटी के बारे में कवि यहाँ बताता है कि फिजिकल ब्यूटी हमेशा चलने वाली चीज़ नहीं है, यह समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है। और स्पिरिचुअल ब्यूटी एक अमर अथाह समय तक चलने वाली वस्तु है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर हो तो कभी नष्ट नहीं होती है। गाइस, इस पोएम में केवल दो ही स्टेंजा हैं। फर्स्ट स्टेंजा दिस वन, जिसमें कि कवि ने फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया है, और सेकंड स्टेंजा में कवि ने स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया है। कवि यहाँ ये भी कहता है कि वह शारीरिक सुंदरता से प्रेम नहीं करता, क्योंकि यह शारीरिक सुंदरता समय बीतने के साथ साथ नष्ट होती जाती है, लेकिन व्यक्ति की आध्यात्मिक सुंदरता जीवन भर उसके साथ रहती है, कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। तो बच्चों, अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट लाइन है, ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes these decay, so his flames must waste away. बच्चों, यहाँ पर ही से मीन है द लवर, वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है। यहाँ ही का मीन्स है लवर। रोजी मीन्स गुलाबी एंड चीक मीन्स गाल। तो पहले हम वर्ड मीनिंग को ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो ही मीन्स लवर, रोजी मीन्स गुलाबी और चीक मीन्स गाल। कोरल लिप, कोरल मीन्स होता है गाइस मूंगा। मूंगा एक लाल कलर का, लाल रंग का बहुत ही चिकना और कीमती पत्थर होता है जिसे हम मूंगा कहते हैं। लिप मीन्स ओट, एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करना। स्टार लाइक मीन्स तारों जैसी, और डथ का मीन्स है गाइस डज, डथ मीन्स डज। सीक मीन्स खोजना, सर्च करना। गाइस, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, जिसको हम आग जलाने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूल। मेंटेन मीन्स बनाए रखना। फायर्स मीन्स आग। यहाँ पर ओल्ड टाइम का मीन्स है समय बीतना। डिके मीन्स डेस्ट्रॉय, नष्ट होना। फ्लेम्स मीन्स
ज्वाला, आग की लपट। एंड वेस्ट अवे मीन्स बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। तो गाइस अब हम इस स्टेंजा को लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेन करते हैं। वर्ड मीनिंग आप समझ चुके होंगे। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह प्रेमी, ही का मीन्स है यहाँ पे लवर, वह प्रेमी दैट लव्स जो प्रेम करता है, अ रोजी चीक अपनी प्रेमिका के गुलाबी गाल से। यानी कवि बताना चाहता है कि वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका की शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है, जैसे कि गुलाबी गाल, कोरल लिप यानी मूंगे जैसे लाल होठ, जो मूंगा एक पत्थर होता है, काफ़ी महंगा होता है, उस मूंगे जैसे लाल रंग के होठों की एडमायर्स, प्रशंसा करता है। यानी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से तभी तक प्रेम करता है जब तक उसके गाल गुलाब की तरह रोजी हैं, होठ मूंगे की तरह लाल हैं, तभी तक वह उसकी प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सी, या फिर वह व्यक्ति स्टार लाइक आइज उसकी तारे जैसी चमकीली आंखों से ईंधन खोजता है। डथ सीक फ्यूल, फ्यूल खोजता है। टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए। यहाँ दोनों लाइनों में कवि कहना चाहता है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका की सितारे जैसी चमकीली आंखों से अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए ईंधन प्राप्त करता है। इसका मीन है कि जब तक प्रेमिका की आंखें तारों की तरह चमकीली सुंदर हैं, तब तक प्रेमी का प्रेम उसकी आंखों में दिखाई देता है, यानी उसका प्रेम बना रहता है, मेंटेन रहता है। लेकिन एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, जैसे जैसे समय बीतता है, दीज ये सभी चीज़ें यानी कि रोजी चीक, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आइज, ये सभी चीज़ें डिके नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स, इस प्रकार उसकी प्रेमाग्नि, प्रेम करने की इच्छा, मस्ट वेस्ट अवे, भी नष्ट हो जाती है। यानी यहाँ कविता की जो 6 लाइन्स हैं उनमें कवि ये बताना चाहता है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के गुलाब जैसे गालों से, उसके मूंगे जैसे लाल होठों से प्रेम करता है। जब तक ये मूंगे की तरह लाल हैं, गुलाब की तरह गाल हैं, तब तक वह उनकी प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, तथा उसकी तारे जैसी चमकीली आंखों से अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन खोजता है। लेकिन जब समय बीतता है तो ये चीज़ें यानी ऊपर दी गई विशेषताएं डिके नष्ट हो जाती हैं, और इनके नष्ट होने के साथ साथ प्रेमिका अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम करने का भाव भी नष्ट हो जाता है। यानी फिर वो अपनी प्रेमिका को प्रेम नहीं करता जब ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं गाइस। तो बच्चों यहाँ इस सेकंड स्टेंजा में कवि ने शारीरिक सुंदरता की प्रशंसा न करके आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में बताया है कि आध्यात्मिक सुंदरता किस प्रकार परमानेंट है, समय बीतने के साथ वह कभी नष्ट नहीं होती है। तो आइए लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेन करते हैं।
कवि कहता है बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes। यानी कवि कहना चाहता है कि ये पोएम को कवि ने बट से स्टार्ट किया है यहाँ पर सेकंड स्टेंजा में। तो कवि कहता है ऊपर वाली 6 लाइन से आगे बढ़कर क्या कहता है, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक वह प्रेमिका जिसका मन शांत, सरल और स्थिर होता है। स्टीड फास्ट मीन्स स्थिर, माइंड मीन्स मन, स्मूथ मीन्स सरल, यानी जिस प्रेमिका का शांत सरल स्वभाव होता है। जेंटल थॉट्स, जिसके अच्छे विचार होते हैं, कोमल विचार होते हैं। एंड काम डिजायर्स, जिसकी शांत इच्छाएं होती हैं, यानी जिस प्रेमिका को ज़्यादा किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, उसके विचार अच्छे हैं, मन स्थिर है। हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, जिस प्रेमिका के अंदर सभी के प्रति समान प्रेम की भावना है, यानी अच्छे और बुरे, गरीब और अमीर, जो सबसे समान प्रेम करती है। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, ये गुण होने पर प्रेमी के अंदर की प्रेमाग्नि कभी नष्ट नहीं होती है। यानी जिस प्रेमिका के अंदर स्मूथ स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स एंड इक्वल लव, ये गुण होते हैं, ये क्वालिटीज होती हैं, तब प्रेमी की प्रेमाग्नि कभी नष्ट नहीं होती है। शारीरिक सुंदरता तो नष्ट हो जाती है, बट ये गुण ऐसी सुंदरता हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। वेयर दीज आर नॉट्स, जिस प्रेमिका के अंदर ये गुण नहीं है। आई डेस्पाइस, मैं घृणा करता हूँ। डेस्पाइस मीन्स घृणा करना, हेट। आई डेस्पाइस लवली चीक्स और लिप्स और आईज, जिस प्रेमिका के अंदर ये गुण नहीं है, स्मूथ स्टीड फास्ट थॉट्स, जेंटल थॉट्स, इक्वल लव, ये चीजें नहीं है। आई डेस्पाइस, तो मैं घृणा करता हूँ। लवली चीक्स, प्यारे गुलाबी गालों से, मूंगे जैसे होठों से और तारे जैसी चमकीली आँखों से, क्योंकि ये तो किसी न किसी दिन नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं इस सुंदरता को पसंद नहीं करता हूँ। थैंक यू गाइस, ये था आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हम इस पोएम के कुछ राइमिंग वर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट स्टेंजा में देख रहे हो गाइस, यहाँ पर चीक वर्ड सीक से राइम करता है। इन दोनों वर्ड्स का राइम सेम है, चीक सीक। तथा एडमायर्स का राइम मिलता है फायर्स, एडमायर्स एंड फायर्स। डिके अवे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस लाइन का, इस पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी, ए बी, सी सी। चीक सीक दोनों सेम हैं, इसलिए उनको सेम ए वर्ड दिया गया है। एडमायर्स फायर्स सेम हैं, इसलिए इनको बी दिया गया है। और डिके अवे दोनों सेम हैं, इसलिए इनको सी कहा गया है। यानी इस लाइन, इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी, ए बी सी सी। नेक्स्ट सेकंड स्टेंजा की
राइम स्कीम है माइंड कंबाइंड, डिजायर्स फायर्स, डेस्पाइस आइस। ये भी गाइस सेम है, ए बी ए बी सी सी। तो गाइस ये हमने पोइम का एक्सप्लेनेशन तथा उसकी राइम स्कीम के बारे में जाना। नेक्स्ट इसी पोइम का सेंट्रल आइडिया हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।